income consumption curve which shows the points of equilibrium resulting from the various levels of money income and constant prices। अलग अलग मनी जो हमारी है, मनी इनकम है, उसके अलग अलग लेवल के ऊपर जो हमारा इक्विलिब्रियम बन के आता है, उसको मिलाने से जो हमें कर्व मिलती है उसे हम इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। तो इन शॉर्ट, इनकम कंजम्पशन कर्व रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर इनकम में चेंज जो आता है उसका क्या इफेक्ट रहता है, जो दिखाती है, उसे हम आईसीसी इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। जो इनकम कंजम्पशन कर्व है उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहता है एज इन केस ऑफ अ नॉर्मल गुड्स, बट नेगेटिव इन केस ऑफ अ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव रहता है, नॉर्मल गुड्स में ये पॉजिटिव रहता है। देखते हैं कैसे। पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल गुड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो इनकम कंजम्पशन कर्व है नॉर्मल गुड्स में क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। कंजम्पशन ऑफ बोथ द नॉर्मल गुड्स, गुड एक्स और गुड वाई, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। नॉर्मल गुड्स हैं, इनकम के इंक्रीज होने के कारण जो हमारी कंजम्पशन है गुड्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है। पहले हम कुछ और कंज्यूम कर रहे थे, कम कर रहे थे, इनकम के बढ़ने के कारण हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो है इनकम कंजम्पशन कर्व आपको दिखाई गई है लेफ्ट टू राइट नॉर्मल गुड्स के लिए, ठीक है। सिग्निफाई द मोर ऑफ द बोथ गुड्स दैट विल बी बॉट व्हेन इनकम इंक्रीजेस। ज़्यादा हम चीज़ें खरीद सकते हैं जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो आईसीसी कर्व इंडिकेट करती है एक्सपेंडिचर ऑन बोथ द गुड्स विल इंक्रीज इन ऑलमोस्ट द सेम रेशो। जो हम दोनों चीज़ों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं वो हम सेम रेशो में कर रहे हैं, ये दिखाती है। आईसीसी 1 कर्व इंडिकेट कर रही है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। आईसीसी 2 कर्व है जो, वो भी यही इंडिकेट कर रही है। देखो ध्यान से सुनो, जो आईसीसी कर्व है ये वाली, ये दिखा रही है कि हम दोनों ही गुड्स में इक्वल खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बोथ द गुड्स ऑलमोस्ट इन द सेम रेशो, आईसीसी हो गया। अब आईसीसी 1 के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये इंडिकेट करती है कि हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं गुड एक्स के ऊपर एज कंपेयर टू गुड वाई। जो आईसीसी 2 है ये वाली, ये कहती है कि हम वाई के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं एज कंपेयर टू गुड एक्स। तो ये था इनकम कंजम्पशन कर्व का पॉजिटिव स्लोप जो कि लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव स्लोप के बारे में। तो जो नेगेटिव स्लोप रहता है इनकम इफेक्ट का, इन्फीरियर गुड्स के हम बारे में बात करेंगे। इन्फीरियर गुड्स का नेगेटिव रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो इन्फीरियर गुड्स हैं वो खरीदी जाएंगी इन द लेस क्वांटिटी। जब हमारे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो इन्फीरियर गुड्स को कम मात्रा में लेगा, कम क्वांटिटी में लेगा। नॉर्मल एक रैशनल पर्सन यही करता है, जब उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो सस्ती चीज़ें या कह लो कि कम क्वालिटी वाली चीज़ें क्यों लेगा, तो वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा। तो लेस क्वालिटी की गुड्स होती हैं जो वो इन्फीरियर होती हैं। सपोजिंग गुड एक्स है जो वो इन्फीरियर है, एक्स को इन्फीरियर माना गया है, और वाई जो है वो नॉर्मल है। तो प्राइस लाइन ए बी जो है, ए बी सबसे पहली प्राइस लाइन ये वाली, on the basis of the given income of the consumer and given prices of two commodities touches the indifference curve IC1। ये IC1 उसकी जा रही है जहाँ पे पॉइंट E के ऊपर उसको इक्विलिब्रियम मिला है। अगर जो कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, प्राइस लाइन गोज शिफ्ट टू द राइट एज CD। इनकम के इंक्रीज होने पे हमने देखा, हमने स्टडी किया कि हमारी जो प्राइस लाइन है आगे की ओर शिफ्ट करती है। तो ये न्यू प्राइस लाइन बन गई CD। अब इसके ऊपर IC जो हमारी बनी है IC2 बनी है, ठीक है। IC2 एंड IC3 पॉइंट E1 एंड E2। अगर और इनकम इंक्रीज हो जाती है तो न्यू प्राइस लाइन बनेगी G और H। तो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम आपको दिखाई दे रहे हैं, E1 और E2। कॉन्सिक्वेंटली द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स जो कि हमारी इन्फीरियर गुड्स है वो फॉल कर रही है फ्रॉम द फॉलोड बाय डिक्रीज इन द फॉल फ्रॉम OM, यहाँ से यहाँ आ गई है, फिर यहाँ आ गई है। देखो इक्विलिब्रियम के ऊपर जाओ, पहले इतना ले रहे थे, फिर इतना ले रहे थे एक्स, अब इतना ले रहे हैं।
तो क्वांटिटी उसने एक्स की कम कर दी क्योंकि एक्स जो है वो इन्फीरियर है। तो इन दिस वे इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड एक्स। अगर जो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इन्फीरियर गुड के लिए डिक्रीज हो रही है। M1 एंड M12 ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो दिस डिक्रीज जो डिमांड रिफ्लेक्ट कर रही है नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखा रही है। अगर हम ये तीनों ही इक्विलिब्रियम को मिला देंगे तो हमें एक कर्व मिलेगी जिसे हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, जो कि बैकवर्ड जा रही है टू द लेफ्ट। तो ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट को दिखा रही है। यहाँ पर जो क्वांटिटी गुड्स की इन्फीरियर की है एक्स की, उसकी हम कम कर रहे हैं, और जो वाई हमारी नॉर्मल गुड्स है उसकी क्वांटिटी हम कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जो इनकम इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स है वो पॉजिटिव रहता है और इन्फीरियर गुड्स के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ये आपकी आईसीसी इनकम कंजम्पशन कर्व जा रही है, बैकवर्ड जा रही है लेफ्ट की ओर। तो ये जो है आपकी क्वांटिटी ये M से M1 आ गई, फिर M2 आ गई, और ये जो है N से N1 होगी, फिर N2 होगी। तो ये इंक्रीज हो रही है और ये डिक्रीज हो रही है। तो ये था आपका नेगेटिव स्लोप इनकम कंजम्पशन कर्व का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।